पंजाब में सरकार हुई वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह भाजपा की 117 में से सिर्फ 2 सीटें आई। उस पार्टी को एक छोटी सी पार्टी से परेशानी हो गई और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हम आम आदमी पार्टी को ख़त्म करेंगे। संजय सिंह जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को एक एक करके जेल में डाला कि इनके हम काम रोक दें। आम आदमी पार्टी फिर से मैदान में है क्योंकि सच हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं। उस तानाशाही का भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। देखिए रिस्पॉन्स तो जो सामने दिख रहा हो तो मुझे नहीं लगता उसको कुछ बताने की और जरूरत रह जाती है। पर देखो दिल्ली में एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की। वो राजनीति है असल मुद्दों पर काम करने की, जनता को महंगाई से राहत दिलवाने की, 24 घंटे बिजली देने की, अच्छे सरकारी स्कूल बनाने की, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, बसों में महिलाओं को किराए से राहत देने की, महिला सशक्तिकरण की। तो ये काम इस देश में पहली बार हुए हैं। वादे बहुत बार हुए थे, पहली बार किसी पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया और वो है आम आदमी पार्टी। वो मॉडल है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और लोगों को यही चाहिए था। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद चौथी बार लोग सरकार बनाने को तैयार है। सर चौथी बार जो है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी आप कर रहे हैं। 3 बार की क्या बड़ी उपलब्धि आपको लगती है कि इस क्षेत्र के लिए आपकी रही है? देखिए एक शब्द में बताऊं तो काम, और लोगों से जो मैंने एक परिवार के सदस्य जैसा रिश्ता कमाया है वो, और ये दोनों चीज़ें ही लोगों को चाहिए होती हैं कि सरकार से अपेक्षा होती है, सरकार से आस होती है भी सरकार हमारे लिए डेवलपमेंट करे, हमारे परिवार को सरकार क्या राहत पहुंचा पा रही है। और जैसे मैंने काम बताया ये सारे काम इस देश में पहली बार हुए हैं और ये भी पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने इतनी सुविधाएं देने के बाद भी सरकार सरप्लस बजट में, पूरे देश में इतने सारे राज्य हैं, इतनी बारी वहाँ चुनाव हुए, इतनी सारी गवर्नमेंट अलग अलग पार्टियों की इलेक्ट हुई, पर पहली बार ऐसी सुविधाएं किसी सरकार ने दी। और उससे भी बड़ी बात कि इन सारी सुविधाओं को देने के बाद भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार फायदे में, बाकी सारी सरकारें घाटे में है। जी सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जिस तरह से पिछले समय में जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी टफ समय रहा, चाहे बड़े बड़े नेता जो है उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है फिर से कम बैक करती हुई नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं इससे? देखिए सबसे पहले तो बहुत ही ये शर्मनाक हरकत भाजपा ने की, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। और मुझे लगता है इस देश के लोग तानाशाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। पहली बार किसी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने वाले काम करने शुरू किए। भाजपा को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। पहले हमारी दिल्ली में सरकार बनी, भाजपा की बुरी तरह हार हुई, 2 बारी बहुत बुरी तरह हार हुई। फिर हमारी पंजाब में सरकार हुई, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह भाजपा की 117 में से सिर्फ 2 सीटें आई। तो मोदी जी जो अपने आप को कहते हैं जी मैं दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हूँ, भाजपा सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है, उस पार्टी को एक छोटी सी पार्टी से परेशानी हो गई और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हम आम आदमी पार्टी को ख़त्म करेंगे। उस षड्यंत्र के चलते उन्होंने पहले सत्येंद्र जैन जी को, फिर संजय सिंह जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को एक एक करके जेल में डाला कि इनके हम काम रोक दें। फिर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दी कि हम इस पार्टी को कोलैप्स कर दें, विधायक तोड़ फोड़ लें। पर कहते हैं भी जहाँ सच होता है परमात्मा खुद उनके साथ होते हैं। तो वो सारे षड्यंत्र अल्टीमेटली फेल हुए और आम आदमी पार्टी फिर से मैदान में है क्योंकि सच हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, उन लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं जिनके लिए हमने काम किया। और उस बुरे दौर से, उस मुश्किल दौर से हम उभर के बाहर आ चुके हैं और दिल्ली के लोग उस तानाशाही का भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। जी इस बार कितनी सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में नजर आ रही हैं? मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में 70 में से 8 सीटें भाजपा की आई थी, उसके पहले 70 में से सिर्फ 3 सीटें भाजपा की आई थी। और इस बार जो पिछले कुछ समय के अंदर भाजपा ने तानाशाही की है, दिल्ली के लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी और भाजपा पूरी तरह हारेगी। जी अपने प्रतिद्वंदियों को किस तरह से देखते हैं, चाहे भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें? देखिए कांग्रेस तो कभी यहाँ पर रेस में थी ही नहीं और भाजपा भी फिलहाल कोई प्रतिद्वंदी दे नहीं सकी। पर चुनाव तो चुनाव होता है और लोगों का आशीर्वाद, लोगों का साथ जब हो तो फिर कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मेरी जो चुनौती है वो अपने जो पिछले चुनाव का मार्जिन है वो है और लोगों के आशीर्वाद से हम उस मार्जिन के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस बार नया रिकॉर्ड जरनैल सिंह जी बनाते हुए नजर आएंगे? तिलक नगर के लोग बनाएंगे और पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़कर अच्छा रिकॉर्ड उससे ज़्यादा